इतने हजारों तारे एक साथ दिखाई देते हैं कि आपको लगेगा कि किसी ने दूध गिरा दिया। एक्चुअली में जो पहली बार आकाशगंगा देखते एकदम रिमोट प्लेस से, लोगों को लगता है कि ये बादल आ गया है, इतना सफ़ेद सफ़ेद और क्या होगा। तो वो हमारी जो गैलेक्सी है उसके सेंटर की तरफ आप देख रहे होते हो और इतने सारे स्टार्स होते हैं कि आपको वो एक वाइट बैंड की तरह दिखाई देता है। तो लाइट पॉल्यूशन की वजह से आपको ऑलरेडी बहुत कम स्टार्स दिखाई देते हैं। अब बात आई कि आप एस्ट्रोफिजिक्स में स्टडी क्या कर रहे हो, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सब तो आपको पता होगा, है ना। तो एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो इन्हीं दोनों की मदद से हम यहाँ बैठे बैठे, अर्थ पे बैठे बैठे पूरी यूनिवर्स को स्टडी कर लेते हैं। आपने बिग बैंग थ्योरी का सुना होगा, हबल्स लॉ सुना है किसी ने? हबल्स लॉ, डॉपलर इफेक्ट तो पता होगा, राइट, की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। तो अर्ली 1900s में स्पेक्ट्रोस्कोपी से दूर की गैलेक्सीज के स्पेक्ट्रम देखे गए, ठीक है। सब रेड शिफ्टेड थे। रेड शिफ्ट का मतलब क्या? सब हमसे दूर जा रहे थे, दैट्स व्हाई देयर कलर्स वर ऑल शिफ्टिंग टुवर्ड्स रेड। तो रेड शिफ्ट सब में ऑब्जर्व किया गया। तो इससे हमें ये पता चला कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। एंड बिग बैंग थ्योरी ऐसे फॉर्मुलेट हुई कि इफ एवरीथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, मतलब वो कभी साथ है थी। तो स्पेक्ट्रोमेट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है रादर, उसकी वजह से और भी बहुत कुछ पता चलता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट स्टार्स, कितना बड़ा है और कितना, और बहुत सी चीज़ें गैलेक्सीज से लेके जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी और बाकी पोलरिमेट्री भी, किसी ने भी पोलराइजेशन के बारे में, पोलरिमेट्री भी बहुत कुछ बताता है कि नेचर ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, वो भी बहुत कुछ बताता है। तो ये सारे अब इंस्ट्रूमेंट्स बनते गए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, और हम उसका यूज़ करते हैं। अब रही बात विजुअली देखने की, आपने सुंदर फोटोज देखे कि ओरायन नेबुला जैसे एक फोटो थी, उसमें क्लाउडी सा था। ओरायन में आप काल पुरुष जिसे कहते हैं, उसमें देखिएगा तलवार जो लटकी रहती है, उसमें एक छोटा सा क्लाउड ऑफ, मतलब गैस का क्लाउड है। दैट इज़ वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ा है, सोलर सिस्टम से भी बड़ा, लेकिन अपने को छोटा दिखता है ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे। सो दैट इज़ अ स्टेलर नर्सरी, डस्ट एंड हाइड्रोजन गैस क्लाउड है, जहाँ पे ग्रेविटी की वजह से स्टार फॉर्मेशन होता है। तो विजुअली यू फाइंड इट वेरी प्लीजिंग कि बहुत कलरफुल। हबल की फोटोज देखी होंगी, एक फोटो जो मैंने खींची थी यहाँ डोंगला से खींची थी, बड़ी कलरफुल फोटो दिखी, लेकिन दोज आर लाइक कलर इमेजेस, हमें दिखने के लिए अच्छी लगती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लेकिन लॉस हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग थिंग मैं बताते बताते रह गया था, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। किसी से मैंने पूछा था व्हाट इज द स्पेक्ट्रम वी सी, दैट इज ओनली विबग्योर, है ना, हम विबग्योर देखते हैं। यू नो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उससे भी, अल्ट्रावायलेट में भी, इंफ्रारेड में भी है, सब कुछ है। कोई बता सकता है कि विबग्योर ही हम क्यों देखते हैं? बहुत ही खास बात है, इट हैज़ टू डू विथ आवर इवोल्यूशन। सब फिजिक्स के स्टूडेंट्स इसलिए समझ लेंगे, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम सबने पढ़ा है, राइट। ये मेरे ख्याल से 11th-12th में आता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट। सन का जो टेम्परेचर है उसका मैक्सिमा कहाँ पे होगा? येलो लाइट में, ओके। तो बेसिकली जस्ट इमेजिन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, इमेजिन कि आप देख भी सकते हो, प्लॉट भी कर सकते हो सन के सरफेस टेम्परेचर से, ड्रॉइड्स ब्लैक बॉडी एमिशन जो स्पेक्ट्रम है, और उसमें जो मैक्सिमम होगा दैट इज सेंटर्ड अराउंड येलो, और विबग्योर वाला जो रेंज है दैट इज लाइक द सेंट्रल, जहाँ मैक्सिमम रेडिएशन आती है। तो सन का मैक्सिमम, अपने सन का मैक्सिमम रेडिएशन उसमें आता है। देयर आर ऑब्वियसली डिफरेंट स्टार, डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब जब अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुई, जो आंखें बनी, जिस भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ज़्यादा जानते होंगे, ये डार्विनियन थ्योरी में जो आंखें इवॉल्व हुई, दे अडेप्टेड टू द मैक्सिमम लाइट फोटॉन्स दैट दे सॉ, जो येलो है उसके आजू बाजू, यानी विबग्योर। यू आर एबल टू सी दिस विजिबल स्पेक्ट्रम बिकॉज द सन इज, that is related to the black body spectrum. If our life evolved with a different star, the light spectrum we would see would be totally different. तो ये एक important बात है कि आप विबग्योर क्यों देख पाते हो, ठीक है। Now it raises the point कि आप विबग्योर को देख रहे हो, लेकिन obviously other part of the spectrum also contains information. यहाँ काम आते फिल्टर। कलरफुल इमेज जो मैंने आपको ओरायन नेबुला की बताई, वो देख ली, बड़ी अपीलिंग लगी, बड़ी प्लीजिंग लगी, बट इफ यू वांट टू स्टडी, या तो स्पेक्ट्रोस्कोपी करो कि कौन से एलिमेंट्स उसमें, कौन से कंपोजिशन है, कौन सी ट्रांजिशन लाइंस और एब्जॉर्प्शन लाइंस आ रही है, सो दैट विल गिव यू द कंपोजिशन ऑफ दैट द ओरायन नेबुला और एनी ऑब्जेक्ट। और व्हाट यू कैन डू इज यूज फिल्टर्स, लाइक डोंगला में जो अभी आपको ऊपर जो सेटअप में समझाया, अलग अलग फिल्टर रेंजेस है। You study that object in red, you study that object in green, you study that object in blue. अलग अलग wavelengths में आप study कर सकते हो and focus on that. So it all has to do, अभी जो theories बन रही है, how the star is formed, how star, HR diagram होता है, Hertz क्या कहते हैं, हर्ट्ज़ रसेल, हर्ट, वही पहला वर्ड ही मैं भी भूल गया, रसेल डायग्राम। उसमें बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार दी होती है, कैसे स्टार फॉर्म होता है,
और डिपेंडिंग ऑन इट्स मास उसका फेट क्या होता है, बहुत हैवी होता है तो ब्लैक होल बन जाता है एंड सो ऑन। तो बेसिकली स्टेलर लाइफ, गैलेक्टिक लाइफ एंड इवेंचुअली फेट ऑफ द यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं। एंड द टूल्स विद अस आर टेलीस्कोप, सीसीडी बेसिकली आपकी आंखों का काम करती है एंड इट हैज़ मोर प्रिसिजन, मोर एक्यूरेसी एंड फिल्टर हेल्प अस टू लाइक नैरो डाउन कि किस स्पेक्ट्रम के किस हिस्से को हम देख रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू था, और भी बहुत कुछ बताना चाह रहा था। हाँ ओके, क्रैश कोर्स देता हूँ आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी पे। आप सबने मोबाइल फोटोग्राफी की होगी राइट? आपने अंधेरे में कभी अपनी फोटो लेने की कोशिश की होगी, मोशन ब्लर आ जाता है अगर आप हिल जाए, आपका सब्जेक्ट हिल जाए, क्यों? देयर इज नॉट इनफ लाइट। तो आपका कैमरा क्या करते हैं, जनरली ऑटो मोड में लेते हैं, तो जो DSLR वगैरह चलाते हैं, मैं चलाता हूँ, तो मैनुअल मोड में सारी सेटिंग आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें होती है कैमरे में जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो ये ब्लर वाली चीज़ बताई, ये सबसे कॉमन है, क्योंकि लाइट कम होती है तो कैमरा वो क्या करता है, शटर स्पीड, बेसिकली आप कितनी देर के लिए वो कैप्चर कर रहे हो, इसी ट्रिक से वो जो स्टार ट्रेल्स में आपको दिखा रहा था वो कैप्चर हुआ। मैंने क्या किया, कैमरा ट्राइपॉड पे रख दिया, आधे घंटे के लिए खुला छोड़ दिया, पूरे टाइम शटर खुला है, लाइट आ रही है, कुछ भी सामने से गया तो वो ट्रेल बनाएगा। ऐसे क्रिएटिव फोटोज आपने बहुत देखी होंगी, ट्रेल, लाइट ट्रेल्स वाली, है ना? तो ये स्टार ट्रेल में बस ये हुआ, सेंटर में ध्रुव तारा था। एक और चीज़ जो आपने समझी होगी वो जंतर मंतर से, कि पोल स्टार यानी ध्रुव तारा जो है एकदम स्टेशनरी रहता है नॉर्थ में, बाकी उसके चारों तरफ घूमते हैं। वो फोटो में भी आपने ये देखा था। तो दैट मोशन इज कैप्चर्ड इन लॉन्ग एक्सपोजर। तो जो इतना महंगा सेटअप, ये डोम और ये सब करना पड़ा है, क्यों करना पड़ा है? सन वाले जिन्होंने वो प्रोजेक्शन देखे थे, थोड़ी देर बिना भी लाए आप रखोगे तो सन थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे स्टार्स और सन या जो भी ऑब्जेक्ट्स कायम है मूव कर रहे हैं 24 घंटे। आप नॉर्मली देखते हो सन को तो मत ही देखो, पर स्टार्स को भी देखोगे तो आपको नहीं दिखेंगे हिलते हुए, क्योंकि आपका फील्ड ऑफ व्यू इतना बड़ा है कि वो बहुत छोटा साइज है। एज यू जूम इन मोर आपको दिखेंगे हिलते हुए, है ना? अब उसको कंपनसेट करने के लिए क्या चाहिए? इक्वेटोरियल माउंट। तो ये पूरे डोम जिसके ऊपर वो टेलीस्कोप रखा था, दैट माउंट इज इक्वेटोरियल। कैसे? वो आपने कौन सा सम्राट यंत्र और नाड़ी वाले यंत्र का वो इंक्लाइन देखा था ना, वो इसीलिए बना था यहाँ के लैटिट्यूड के इक्वल, और उस लैटिट्यूड के इक्वल आपका इंक्लाइन बनने की वजह से उसकी एक्सिस, मतलब अर्थ की रोटेशन एक्सिस जो है उसके पैरेलल होगी बेसिकली। सेम इसमें करना पड़ता है इक्वेटोरियल माउंट में। यू अलाइन इट टू द नॉर्थ और बेसिकली पोल स्टार की ओर पॉइंट कर दिया, फिर उसमें मोटर कर दिया, और मोटर एक ऑब्जेक्ट पे लगा दी तो मोटर रोटेट करती है 15 डिग्री पर आवर। क्यों? 15 टाइम्स 24 इज 360 डिग्री। 24 घंटे में अर्थ के रोटेशन की वजह से एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। सो यू कंपनसेट फॉर अर्थ रोटेशन। वो कंपनसेट करने के लिए आपको किया, अगर नहीं करोगे तो जो स्टार ट्रेल आर्टिस्टिक बड़ी होगी, बट यू वोंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन। आपको एक स्टार देखना है, घंटों तक देखना है, तो क्या करोगे आप? वो मोटर उस पर अलाइन करके मोटर लगा दोगे। तो उसके लिए पहली बात एक्सिस अलाइन करनी पड़ती है, दैट इक्वेटोरियल इसीलिए कहते हैं उसको। तो वो अलाइनमेंट के बाद वो मोटर आपको पूरे टाइम ट्रैक करती रहेगी। ये नीड हुई माउंट की। अब हाँ, एस्ट्रो फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। तो शटर स्पीड हमें चाहिए, एक्सपोजर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी शटर स्पीड बहुत ज़्यादा। तो कैमरा 1-1, 2-2 मिनट का यहाँ पे एक्सपोजर लेता है। अगर आप माउंट ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो 0.1 भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उतने में ट्रेल बन जाएगी। इतने ज़्यादा जूम में बहुत हिल जाएगा। सेकेंड थिंग इज अपर्चर। तो धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होते वो बड़ी हो जाती है टू गैदर इन मोर लाइट। तो जनरली एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है टेलीस्कोप के लिए, हम लोग यूज़ करते हैं लाइट बकेट, है ना? आप इमेजिन करो बारिश हो रही है, आप एक ग्लास रख दो बाहर, कहते हैं ना कि इतने इंच की बारिश हुई, इतने इंच की बारिश हुई, तो बेसिकली कितनी हाइट ऑफ वाटर रेनफॉल हुई ये मेजर करता है। अब वॉल्यूम की बात करें, एक ग्लास आप बाहर रखो और एक बाल्टी बाहर रखो, तो किस में ज़्यादा पानी आएगा सेम टाइम में? बाल्टी में, है ना? तो सेम चीज़ टेलीस्कोप के साथ है। आप किसी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हो तो उसमें कितने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे, फोटोन तो आ रहे लगातार, तो उसका अपर्चर यानी उसका जो डायमीटर होता है वो मैटर करता है। तो इस टेलीस्कोप का अपर्चर बहुत बड़ा है, मतलब आपने देख ही लिया, 20 इंच अपर्चर है। हम 1-2 और टेलीस्कोप लाए हैं, जो पोर्टेबल वाली होती है वो 10-20 इंच और 10 मीटर का जो बता रहे थे सबसे बड़ी, तो और 30 मीटर टेलीस्कोप बन रही है सबसे बड़ी जो अर्थ की बन रही है, मतलब TMT 30 मीटर टेलीस्कोप, वो तो इस पूरे डोम से भी बड़ी, इस पूरे ऑडिटोरियम से भी बड़ी होगी। तो सोच लीजिए कितना बड़ा लाइट कैप्चर करने की कैपेसिटी होगी। सो इट विल बी एबल टू कैप्चर फेंटर एंड फेंटर लाइट, है ना? यू कुड इधर इंक्रीज द एक्सपोजर टाइम जो मैंने बताया, बट उसके साथ आप ये अपर्चर भी बड़ा कर सकते हो। दैट इज वन मोर फैक्टर। द अदर इज अपर्चर, ISO भी एक होता है, ISO मोबाइल में दिखा होता है, दैट इज मोर टू डू विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें एम्पलीफाई कर लेते हैं आप, एम्पलीफायर साउंड में लगाते हो, वॉल्यूम बढ़ा के रख सकते हो,
उसी तरह लाइट में भी कर सकते हो, बट आपने देखा होगा कि फेंट अगर लाइट सोर्स या फेंट अगर इमेज होगी यानी अंधेरा होगा तो दाने दाने आ जाते हैं। क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नॉइज है ना। मैं बड़ा क्रूडली समझा रहा हूँ, टेक्निकली और भी इसमें इन्वॉल्व है चीज़ें, बट हाई आईएसओ बेसिकली एम्पलीफाई करने जैसा है। सो यू नीड टू कीप दैट नॉइज लो, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज लो। तो उसका एक तरीका है चिलर जो लगाया था, उसको सीसीडी को कूल करना, जो उसकी थर्मल नॉइज है मेजर करते समय वो कम से कम रखना। तो एक नॉइज कम करने का वो तरीका है। और आईएसओ जनरली जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एक सेटिंग होती है, आपके मोबाइल में भी होती है, वो आईएसओ बम्प अप कर देता है। बेसिकली एम्पलीफाई लगाने जैसा होता है, लेकिन जब स्पीकर पे भी आप सुनते हो बहुत आवाज़ कर दो तो फटने लगती है। इट हैज़ टू बी अ गुड साउंड सिस्टम टू गिव यू गुड क्वालिटी साउंड, है ना। उसी तरह इसमें भी है, जितना अच्छा सीसीडी होगा उतना अच्छा आपको सिग्नल मिलेगा लाइट का। ठीक है, एक पैरामीटर हो गया अपर्चर। हाँ, अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ अपर, ये जनरली टेलीस्कोप को एक चीज से बोलते हैं कि 20 इंच की टेलीस्कोप है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं 5 इंच की है, 10 इंच की है, 10 मीटर की है, 30 मीटर की। दैट ओनली गिव्स द अपर्चर। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, रादर उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फोकल लेंथ। आप लोगों में से आजकल सब डीएसएलआर वाले इतनी फोटोग्राफी नहीं करते, बट डिफरेंट फोकल लेंथ होती है, राइट। फोकल लेंथ गिव्स यू कितना जूम है, सिंपल भाषा में बोले तो जूम कितना है। आपके जो ये मोबाइल में होता है जनरली 5 mm 6 mm फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ टेक्निकली तो फोकस डिस्टेंस होता है, बट दैट ऑल्सो टेल यू कितना फील्ड ऑफ व्यू है। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना कम फील्ड ऑफ व्यू। तो डीएसएलआर लेंसेज में 10 mm 20 mm आप कंसिडर वाइड एंगल, इतना मेरे हाथ में देखिए, जितना मुझे इस हाथ में दिखाई दे रहा है उतना वो कैप्चर कर लेगा। फिर आता है 35 mm, इतना होता है। 35 mm फिल्म भी आपने सुनी होगी, जो मूवी शूट हुआ करती थी अर्ली उसमें, तो वो जो लेंसेज यूज होते हैं 35 mm, इतने फील्ड ऑफ व्यू में शूट करते हैं। फिर टेलीफोटो लेंसेज होते हैं जो जूम करते हैं 600 mm 100 mm, इसका आई थिंक अराउंड 4000 mm है ना, 3900 समथिंग, 345 3500 mm। तो इतना ज़्यादा इसका जूम है ना। तो टेलीस्कोप के भी डिज़ाइन आते हैं, कैसे ग्रेन वगैरह उसमें नहीं जाते, उसका कॉम्पैक्ट ट्यूब होती है क्योंकि इसमें लाइट रिफ्लेक्ट 2 बार होती है। तो दैट इज अनदर थिंग। अदरवाइज जनरली जो सिंगल वाले होते हैं उसमें जितनी लंबी ट्यूब उतना फोकल लेंथ, इतना सिंपल हिसाब होता है, बट बीच में इसमें 2 बार रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए ट्यूब लेंथ हाफ हो जाती है। तो दैट इज वन मोर थिंग। तो फोकल लेंथ इज अनदर थिंग कि आप कितने छोटे से एरिया को देख रहे हो। और किसी ने पूछा था सन के बारे में कि सन को क्यों नहीं देख सकते से, तो फिल्टर अगर लगा दिया प्रॉपर तो देख सकते हैं, बट उसको बड़ा इसीलिए किया है, जो मैंने समझाया था वहाँ पे, कि अपर्चर बड़ा इसलिए किया कि आप फेंट से फेंट स्टार्स देख सको। और सन के लिए आपको उल्टा करना, अगर आपको टेलीस्कोप एक कोडाईकनाल में जो सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, मतलब उसमें भी रिफ्लेक्शन बीच में, इतनी लंबी ट्यूब बना दी और मुंह उसका छोटा सा रखा। क्यों? बिकॉज लाइट गैदरिंग कैपेसिटी चाहिए ही नहीं, सन के लिए बहुत लाइट है, उल्टा फिल्टर चाहिए होता है हमें रोकने के लिए। बट वो उन्होंने इतनी छोटी और इतनी लंबी ट्यूब कर दी कि उस मैग्निफिकेशन में फिर भी वो देख लेती है। सो फोकल लेंथ इज वेरी लार्ज फॉर द सन एंड ये अपना अपर्चर इज स्मॉल। तो ये सारे चीजें होती है। किसी ने और ने पूछा था, पता नहीं, प्लैनेट्स सैटर्न, किसी ने अभी पूछा था सैटर्न देख सकते कि नहीं, देख सकते हैं। सैटर्न बहुत अच्छी इमेजेस भी खींची है यहाँ डोंगला से हमने, बट उसके लिए और स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप्स आती है, फोकल लेंथ जिनकी ज़्यादा होती है। इतनी कॉस्टली जो टेलीस्कोप है क्योंकि इसका अपर्चर और वो ज़्यादा है, मतलब कम अपर्चर में कॉम्पैक्ट, वो भी खैर लाखों में ही आती है टेलीस्कोप। हमने IIT इंदौर में है इनफैक्ट 8 इंच की टेलीस्कोप है, उसका फोकल लेंथ भी आई थिंक मोर देन 2500 समथिंग। तो इसके बराबर ही जूम मिल जाएगा, पर अपर्चर उसका आधे से भी कम, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर प्लैनेट। क्यों? क्योंकि अपर्चर कम हो गया, लाइट कम है, बट प्लैनेट्स आर वेरी ब्राइट। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी ने प्लैनेट्स आंखों से देखे। यू कैन इजीली सी विथ योर नेकेड आइज जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मर्क्यूरी और मार्स। ये पांचों प्लैनेट्स हजारों सालों से इंसानों को पता है, दे आर ब्राइटर देन द ब्राइटेस्ट ऑफ स्टार्स। ये सारे इतने ब्राइट है, नेकेड आई से आप रात को जाओगे तो दिख जाएंगे। अभी अनफॉर्चुनेटली जुपिटर, सैटर्न मॉर्निंग वाली विंडो में, अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि सुबह उठ के कोई नहीं देखता, हम लोग भी इवनिंग के बाद ही जनरली करते हैं। और हाँ, 28 मार्च मॉर्निंग में, हाँ अभी सन के पास है, पर वही अगर आपको ये देखने हैं तो जल्दी उठना पड़ेगा। अभी मार्स है बस जो सनसेट के बाद दिखेगा, वो वीनस और मार्स आज सनसेट के बाद अगर आप रास्ते में अगर देख लो और अगर क्लाउड ना हो, वो भी एक कंडीशन है। तो ये सारे इतने ब्राइट प्लैनेट्स है कि यू डोंट नीड मच अपर्चर, यू नीड फोकल लेंथ, क्योंकि आपको जूम ज़्यादा और डिटेल चाहिए। तो खैर ये पैरामीटर्स के बारे में आपको बताऊंगा। कोई और क्वेश्चंस? ये मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है पूरे इसके कॉन्सेप्ट्स जो आपके स्पेसिफिकेशंस थे।
पूछ लो, और कोई भी जनरल डाउट हो वो भी। ये खैर इससे वो जनरल क्राउड नहीं है, फिजिक्स वाला क्राउड है, वरना हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं ब्लैक होल में क्या होता है और पैरेलल यूनिवर्स, खैर ये अभी भी पूछ सकते हो आप लोग, बट पैरेलल यूनिवर्स होते हैं कि नहीं। हाँ, आपको लगता होगा कि सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ऐसा नहीं है। देयर आर ओनली 2 days वेयर इट एग्जैक्टली राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, है ना। दिनों रात बराबर क्यों होते हो, कुछ खास बात है। सन का पाथ कैसा होता है ये हर कोई सोचता नहीं है, बस हमें बता दिया जाता है राइजेज इन ईस्ट सेट्स इन वेस्ट। एक इमेज थी उसमें सनसेट की, आपने देखी होगी वो फोटो के बंडल में, टेढ़े में ऐसा सनसेट जा रहा था, देखा है। और आजकल आपने मूवीज और सीरियल में भी देखा हुआ, टाइम लैप्सेस बहुत दिखाते हैं, जब रात होती है तो दिखाते नहीं, सन ऐसे डूबते हुए दिखाता है, हमेशा दिखता है टेढ़े में ऐसे डूबते हुए। टेढ़े में क्यों दिखता है? क्योंकि आप जिस लोकेशन पे होते हो, बेसिकली सन और बाकी सारे प्लैनेट्स भी वर्टिकल से उस एक एंगल पे ऐसे सेट होते हैं, और राइज भी ऐसे ही होते हैं टेढ़े एंगल में, वो एंगल इक्वल टू योर लैटिट्यूड। आप इक्वेटर पे रहोगे तो सीधे राइज होगा और सीधे सेट होगा, बट जितना आप उस पे जाओगे, इसका कोरोलरी क्या है, आप नॉर्थ पोल पे रहोगे तो वो आपके चारों तरफ गोल गोल घूमेगा, इसीलिए 6-6 महीने दिन और 6-6 महीने रात होती है ना। तो ये एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग। तो कल इक्विनॉक्स है, कल आप लोग नोट कीजिएगा, दिनों रात बराबर है, ये सब जानते हैं। सन राइजेज एग्जैक्टली इन द ईस्ट, सेट्स एग्जैक्टली इन द वेस्ट, आपने घर में भी नोट किया होगा। विंटर सोल्स्टिस होता है, सदर्न मोस्ट राइज और सेट होता है, और नदर्न मोस्ट होता है समर सोल्स्टिस। उत्तरायण दक्षिणायन इसी को कहते हैं, कि उत्तरायण का मतलब राइजिंग पॉइंट ऑफ सन एंड सेटिंग पॉइंट ऑफ सन इज शिफ्टिंग ईस्ट, और उसका पाथ भी सिर्फ राइजिंग सेटिंग पॉइंट में पूरा उसका डे करता है। और चलिए ये हो गया, इक्विनॉक्स हो गया, और भी मेरे को बताना था कुछ, आप कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। On behalf of Department of Physics, Government Motilal Vigyan Mahavidyalaya Bhopal, and on my personal behalf, I am really very, very thankful to Dr. Bhupesh Saxena, Dr. Alok, Mr. Indrendra, if I am pronouncing it correctly, Mr. Prajapati, और वो पीछे सरपंच पति साहब बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें तो ये अफसोस हो रहा है कि हम यहाँ 1-2 घंटे और पहले क्यों नहीं आए, लेकिन वादा करके जा रहे हैं सर कि साल में एक बार अब जरूर मिला करेंगे और यहीं पे मिला करेंगे। थैंक यू वेरी मच।